नमस्कार दोस्तों। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे अपनी जो नेक्स्ट और लास्ट गैसीय साइकिल है उसके बारे में, दैट इज ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन साइकिल के बाद हमारी जो गैसीय साइकिल की जो कैटेगरी है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेडिमेंट्री साइकिल। तो स्टार्ट करते हैं ऑक्सीजन साइकिल से। ऑक्सीजन साइकिल के अंदर हम मेनली डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, उसके अलावा कंबशन क्या होता है एंड लास्ट डिकम्पोजिशन क्या होता है। तो ऑक्सीजन साइकिल को समझने के लिए हमें सबसे पहले फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, कंबशन और डिकम्पोजिशन ये क्या होता है इनको समझेंगे। उसके बाद हमें ऑक्सीजन साइकिल जो है इजीली समझ में आ जाएगी कि कैसे ऑक्सीजन जो है एनवायरनमेंट और एनवायरनमेंट के बाद कैसे एनिमल और प्लांट्स ये सब जो है इस ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे फोटोसिंथेसिस को। फोटोसिंथेसिस क्या होता है दोस्तों? फोटोसिंथेसिस के अंदर होता क्या है, सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर पौधे जो है अपना भोजन बनाते हैं और इस भोजन को बनाने के लिए उनको चाहिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और इसके बाद जो है पौधे अपना भोजन बनाते हैं और जो वो भोजन बनाते हैं वो बनाते हैं ग्लूकोज की फॉर्म में। ग्लूकोज की फॉर्म में अपना भोजन बनाते हैं और ये जो ऑक्सीजन यहाँ पे देख रहे हो ये बाई प्रोडक्ट जो है पौधे एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज कर देते हैं। फोटोसिंथेसिस के अंदर सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले होता है लाइट का अब्जॉर्प्शन। यहाँ पे आप जो देख रहे हो ये क्लोरोप्लास्ट, ये पौधों की पत्तियों के अंदर होता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है। इसकी सहायता से क्या करते हैं पौधे लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं और ये जो क्लोरोफिल होता है मेनली ब्लू और रेड रीजन जो होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर वही लाइट जो है ये ऑब्जॉर्ब करता है। सनलाइट के बाद नंबर आता है पानी का। ये जो रूट्स हैं पौधों की ये पानी को ऑब्जॉर्व करने में मदद करते हैं और जब पानी पौधों की पत्तियों में पहुंच जाता है ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये सनलाइट के साथ रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद क्या होता है ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये स्प्लिट हो जाते हैं। स्प्लिट किसके अंदर होते हैं? ऑक्सीजन के अंदर स्प्लिट होते हैं। उसके अलावा जो प्रोटॉन एच पॉजिटिव आयंस उनके अंदर ये स्प्लिट होते हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स, तो ऑक्सीजन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इनके अंदर जो है ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये स्प्लिट हो जाते हैं और ये जो प्रोसेस है इसको बोला जाता है फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस। तो फोटोलाइसिस के अंदर क्या होता है, प्लांट्स की जो पत्तियों के अंदर जो वाटर प्रेजेंट होता है वो वाटर मॉलिक्यूल्स जो है स्प्लिट हो जाते हैं ऑक्सीजन के अंदर, प्रोटॉन के अंदर और इलेक्ट्रॉन के अंदर। इसी को बोला जाता है फोटोलाइसिस। और ये जो प्रोसेस होता है ये प्रोसेस होता है थाइलोकोइड के अंदर। ये भी क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट रहता है। ये जो आप देख रहे हो थाइलोक्लोइड, इसके अंदर जो है फोटोलाइसिस ये प्रोसेस होता है। उसके बाद आता है एटीपी और एनएडीपीएच इनका जनरेशन। वो जो सन से एनर्जी मिलती है पौधों को वो इसका यूज करते हैं एटीपी और एनएडीपीएच इनको जनरेट करने के लिए। जब ये जनरेट हो जाते हैं तो नेक्स्ट फेज के अंदर जो फोटोसिंथेसिस होगा उसमें ये हेल्प करेंगे। एटीपी क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। उसके अलावा अगर मैं बात करूं एनएडीपीएच की तो इसको बोला जाता है निकोटिन अमाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। तो एटीपी और एनएडीपीएच इनका जो जनरेशन होता है लाइट की प्रेजेंस के अंदर, ये जो एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स हैं इनका यूज होगा जब नेक्स्ट फेज के अंदर फोटोसिंथेसिस होगा तब। और इसके अंदर ये जो देख रहे हो कैल्विन साइकिल, इस कैल्विन साइकिल का यूज होता है कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन के अंदर। ये जो एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड है ये कंबाइन हो जाती है एटीपी और एनएडीपीएच इनके साथ कंबाइन होके, और उसके बाद ये जो एंजाइम है जिसको बोला जाता है रुबिस्को मींस राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, ये क्या करता है? ये हेल्प करता है कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्सेट करने में। कार्बन डाइऑक्साइड का जब फिक्सेशन हो जाता है एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर और उसके बाद वही हेल्प करता है ग्लूकोज की फॉर्मेशन के अंदर। ये जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है ये एटीपी और एनएडीपीएच इनके साथ कंबाइन हो जाती है और उसके बाद ये जो रुबिस्को एंजाइम है ये हेल्प करता है इस एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्सेशन करने में
उसके बाद ही बनता है ग्लूकोज। दोस्तों इस केल्विन साइकिल के बाद जो कार्बन मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हुए हैं वही हेल्प करते करते हैं ग्लूकोज के सिंथेसिस के अंदर। उसके अलावा जो अदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनकी प्रोडक्शन के अंदर यही मदद करते हैं। तो दोस्तों अपना यहाँ पे फोटोसिंथेसिस जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रेस्पिरेशन के बारे में। दोस्तों प्लांट्स और एनिमल जो है वो रेस्पिरेशन करते हैं। इस रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है, इस रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन का यूज करके ग्लूकोज जो होता है उसका ब्रेक डाउन होता है, और इस ब्रेकडाउन के अंदर जो गैस रिलीज होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर के अंदर वापस आ जाता है। तो रेस्पिरेशन के अंदर जो ऑक्सीजन यूज होता है वो ऑक्सीजन आता है एटमॉस्फेयर से, ठीक है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड बाई प्रोडक्ट रिलीज होता है वो दोबारा से कहाँ चला जाता है, वो दोबारा से चला जाता है एटमॉस्फेयर के अंदर। तो इस तरीके से ये साइकिल कंप्लीट होती है। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं कंबशन के बारे में। दोस्तों कंबशन के अंदर सबसे जो जरूरी चीज है, सबसे जरूरी गैस है वो है ऑक्सीजन। विदाउट ऑक्सीजन जो कंबशन पॉसिबल नहीं है। तो कंबशन के अंदर क्या होता है, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ली जाती है, उसके बाद जो है कंबशन होता है। कंबशन के बाद जो CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड वो दोबारा से एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज हो जाती है। और ये जो रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड है इसको दोबारा से पौधे जो है यूज कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर, और वही साइकिल जो है दोबारा से रिपीट होता है। तो कंबशन के अंदर क्या होता है, कंबशन के अंदर जो है ऑक्सीजन कंबाइन करती है कार्बन के साथ। ये कार्बन कहाँ होता है, जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं इनके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है। जब ऑक्सीजन कार्बन के साथ कंबाइन करती है उसके बाद कंबशन होता है, और उसके बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है दोबारा से एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज हो जाती है। तो इस तरीके से ये साइकिल कंप्लीट होती है। उसके बाद हमारा लास्ट आता है डीकम्पोजिशन। तो डीकम्पोजिशन के अंदर क्या होता है दोस्तों, डीकम्पोजिशन के अंदर क्या होता है, बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऑक्सीजन का यूज करते हैं, और ऑक्सीजन का यूज करके गलाने सड़ाने में वो हेल्प करते हैं। मीन्स वो डीकम्पोजिशन के अंदर हेल्प करते हैं। और जब डीकम्पोजिशन होगा उसके बाद उन मटेरियल्स के अंदर जिनका डीकम्पोज हो रहा है उनके अंदर जो कार्बन स्टोर्ड होता है, जब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको डीकम्पोज कर देंगे तो उनके अंदर जो स्टोर कार्बन डाइऑक्साइड है वो दोबारा से क्या होगा, वो दोबारा से एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज हो जाएगा। तो डीकम्पोजिशन के अंदर क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑक्सीजन का यूज करते हैं। वो ऑक्सीजन का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको तोड़ने के लिए उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है ऑक्सीजन का यूज करते हैं, उसके बाद जो है कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनका ब्रेकडाउन होता है, और उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जो स्टोर कार्बन डाइऑक्साइड है वो डीकम्पोजिशन के बाद दोबारा से जो है एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज हो जाता है। तो इस तरीके से हमारी ये ऑक्सीजन साइकिल कंप्लीट होती है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे देखा ऑक्सीजन साइकिल के अंदर फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, कंबशन और डीकम्पोजिशन, इन सब प्रोसेस के अंदर कैसे ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर के अंदर सर्कुलेट करता है और कैसे कंप्लीट ऑक्सीजन साइकिल बनती है। तो यहाँ पे हमारी सब की सब गैसेस साइकिल कंप्लीट हो जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे सेडिमेंट्री साइकिल के बारे में, और सेडिमेंट्री साइकिल के अंदर सबसे पहले डिस्कस करेंगे फॉस्फोरस साइकिल के बारे में। तो आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं सेडिमेंट्री साइकिल को। थैंक यू।